friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. मेरे पास एक कल फ़ोन कॉल आया था डिस्ट्रेस में, जानती हूँ मैंने मम्मी को कॉल किया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे डांट दिया, मुझे ताने मारे, मुझे सिर्फ 1000 रुपया चाहिए था, वो भी उधार चाहिए था। मैंने कहा था कि मैं वापस कर दूंगी, पर मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे सिर्फ ताने सुनाए गए। ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ताने मारते हैं। एक फैक्टर होता है कि बच्चा भी माइनर है, ताने पड़ रहे हैं, हेल्पलेस है, मार भी पड़ती है। मेरे पास ऐसा भी क्लाइंट इस लॉकडाउन में आ रहा है जो कहते थे नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बट एक स्टेट आया था कि उसको ये डर लगता था कि उसको जान से ना मार दिया जाए। ये समझ में आता है, बट एक जब एडल्ट अराउंड 30 साल की लड़की मुझे अगर ये फ़ोन करती है कि बेसिकली मेरी माँ मुझे ताने मारती है, हर बार मारती है, मैं उससे जब भी फ़ोन करती हूँ वो मेरी बात समझती नहीं है, और मैंने फ़ोन ही किस लिए किया था? 1000 रुपये के लिए। इन दोनों में फ़र्क है। सबसे पहले इस फ़र्क को जानिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, छोटा बच्चा है, cannot earn for oneself. वो अब्यूज हो रहा है पर हेल्पलेस है। उसके पास एक ही तरीका बचता है कि वो किसी लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाए, एंड हम लीगल प्रोसीजर में भी जानते हैं चीज़ें इतनी आसान नहीं। सो पीपल चूज, किड्स लिव इन दैट, उसमें रहते हैं बच्चे। पर जब यही चीज़ 30 साल का बच्चा आके हमें कहता है, ये कहानी बदल गई है। 30 साल का बच्चा है, हिंदुस्तान में ही ऐसा है जो अपने आप को बच्चा समझता है। हम जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जॉइंट फैमिलीज में, फैमिली वैल्यूज की, वो बेसिकली हो क्या रहा है? बच्चे को कभी बड़ा होने नहीं दिया जाता है। माँ बाप भी यही कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, हम तुम्हें पूरी जिंदगी पाल सकते हैं। ये मैंने मेरे पेरेंट्स से भी सुना हुआ है। इंडीड कोविड के टाइम पे भी मुझे यही कहा गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे पास पैसा है, तुम बच्ची बन के बस वापस आ जाओ। हमारे कल्चर में, इंडिया में बेसिकली सबसे बड़ा रोल बच्चे का ये होता है कि वो बच्चा बना रहे, उसका कोई से नहीं हो, बड़ों के आगे सिर्फ सर झुक के जी बोला जाए, खुद के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जी कहना आना चाहिए, सर झुकाना आना चाहिए, पाँव छूने आने चाहिए। हाँ, बहू के लिए कहानी अलग हो जाती है, पर बच्चे के लिए यही रहती है। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया में काफ़ी घरों में ये क्यों चलता है? मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक इंसान रिटायर होने वाला था और उसको टेंशन ये थी कि उसका निकम्मा बेटा कमाता तो कुछ है नहीं, जितना उसकी बीवी भी कमाती है उसको भी दारू में उड़ा देता है। एंड ये पढ़े लिखों की बात है, ये नहीं कि अनपढ़ों की बात कर रही हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी गरीब की बात कर रही हूँ।
मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं। वो लड़का फादर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली भी आगे से उसके फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि बीवी जितना कमा के लेके आती है, वो बेटा दारू में डाल देता है। बच्चे मतलब पोते की पढ़ाई और बहू को घर में रखा हुआ है, तो उसका घर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बूढ़े बाप पे है। आप कहेंगे बेटा गलत है, पर बाप भी गलत है। उस फादर को कई बार कहा उस थेरेपी सेशन में कि आप बेटे को घर से क्यों नहीं बाहर निकालते हैं? निकालूंगा तो कहाँ रहेगा? उसकी माँ रोएगी। आखिर में मैंने ही पैदा किया है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ये कहानी है जिसमें बुजुर्ग, यही है हमारी कहानी, हमारी फैमिलीज की कहानी। ये एक्सट्रीम है, हर जगह पे इतना एक्सट्रीम नहीं होता, पर कहानी यही होती है। बच्चे को बच्चा बन के रहना है, पूरी जिंदगी जो मांगोगे वो मिलेगा, तुम्हें खिलाया जाएगा, पर तुम हमारी शर्तों पे जियोगे। आजकल लड़कियां यही रोती हैं कि बेसिकली हमें इन-लॉज की शर्तों पे क्यों रहना पड़ता है। अरे इन-लॉज की शर्तों पे ही तो रहोगे। अगर आपका बेटा है, आपका जो पति जिससे तुम शादी कर रहे हो वो उनका बेटा है, अभी वो कमा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, और अगर इस वक्त नहीं कमा रहे खिला रहे, उसको जायदाद चाहिए बेटे को, तुम्हें भी जायदाद चाहिए। इंडियन तुम्हें भी क्या मिलता है? सेपरेशन का शर्त ही ये होती है ना कि जायदाद चाहिए। जब तक हमारी वो डिपेंडेंसी रहेगी बड़ों पे, वो कहेंगे कि हमारी शर्तों पे जियो। Why would a parent not ask you to live his way? उनकी तरीके से वो क्यों नहीं कहेगा जियो? अगर आखिर में बेसिकली कहानी ये है कि तुमने भी उन्हीं के पास जाना है हर वक्त, जब तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जब तुम्हारे बच्चे की डिमांड बढ़ते हैं, और आखिर में ज्यादा तो हमें चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो मिलती है। दहेज मिलता है, तो अगर बेटी है तो दहेज जाएगा, बेटा है तो जायदाद मिलेगी। अब तो बेटियों को भी जायदाद मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि हमें हमारे माँ बाप हमारे तरीके से जीने नहीं देते, हमारे तरीके से जीने देते हैं, वेस्टर्न में जीने देते हैं। मैं इंडिया से कनाडा चले जाऊंगी, यूएस शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत खुला माहौल है, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। पर उस अपनी मर्जी से जीने का नतीजा ये होता है कि बेसिकली एक्चुअली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जीने का मतलब ही ये होता है कि बेसिकली मैं अपने फाइनेंसेस खुद ऑर्गेनाइज करूंगी या करूंगा। क्या हम कभी इतना इंडिपेंडेंट बनने के लिए तैयार हैं? हम ये डिमांड करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जहां जाना चाहूं, जितने बजे जाना चाहूं मैं जा सकूं, मैं जिस तरीके से काम करना चाहूं मैं कर सकूं, जो कपड़े पहनना चाहूं वो कर सकूं, मैं जिससे मिलना चाहूं उससे मिल सकूं, मैं जिससे शादी करना चाहूं मैं कर सकूं, एंड सो ऑन। लिस्ट लंबी है। मैं अपने जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहती हूँ, या मैं अपने जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता हूँ। एक्चुअली ये लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं आजकल, क्योंकि लड़कों को पता है तुम अपनी शर्तों पे जीना चाहोगे तो घर माँ बाप घर से निकाल देंगे, ठीक है जी ले अपनी शर्तों पे, सब तो
पर लड़कियां दोनों तरफ से कंप्लेंट करती हैं। मैं अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ, पर मुझे पालोगे आप, मेरी मुसीबत में आप काम आओगे, मेरे पैसे कम होते हैं तो मैं आपके पास आऊंगी, मेरे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है मैं रोती रोती आपके पास आऊंगी, पर जीऊंगी मैं अपने तरीके से। या मैं आप पे डिपेंडेंट रहूंगी। लड़की किस पे डिपेंडेंट रहती है? फादर, ब्रदर, हस्बैंड, इन लॉज, जितने हो सकते हैं बंदे, मेल फैक्टर्स, सबके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपको जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू लिव योर लाइफ योर वे। शर्त एक ही है, उसके लिए आपने लिए खुद कमाना सीखो और अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल बनाना सीखो। जिस बंदे के पास भी आप रोते रोते जाओगे, हर वक्त जब प्रॉब्लम आती है, वो कहीं ना कहीं उसका हक मांगेगा, और वो हक किसी भी तरीके से हो सकता है। फिर हम उसको अब्यूज कहते हैं। वो अब्यूज नहीं है, वो हमारी गलती है। हम अपने आप को इतना कमजोर कर ही क्यों रहे हैं? क्या हम एक्चुअली इतना कमजोर हैं? हम ये कहते हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में लोग खेलते नहीं है एज द स्पोर्ट्स पीपल? क्या पढ़ते नहीं है एज द पीपल हु आर टॉप द एकेडमिक्स? दर्द सहना आना चाहिए। कईयों के केस में ज्यादा सीवियर होता है, वो प्रॉब्लम है, पर आधे से ज्यादा मेंस्ट्रुअल इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में कोरिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम कमजोर अपने आप को बना के बैठे हुए हैं। अरे कहते हैं औरत सबसे ज्यादा कमजोर होती है जब बच्चे को बर्थ देती है। बच्चा पैदा करना सबसे पेनफुल, सबसे वीकेस्ट फेज होता है एक औरत के लिए। जब अब कोरोना के टाइम पे लिटरली औरतों ने सड़कों पे बच्चों को जन्म दिया और फिर भी खुद को संभाल के आगे चली है। That was not the best thing. मैं नहीं कह रही कि वो सबसे अच्छी चीज है, नहीं, पर खुद को अगर कहोगे कि तुम कमजोर हो, तुम खुद को खुद कमजोर बनाओगे। बहुत है ताकत। अब कंपेयर कर रहे हो, आदमी फिजिकली स्ट्रांग होता है, फीमेल फिजिकली वीक होती है, बाकी चीजें सब कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि वीकेस्ट आदमी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कमजोर ही होगी, नहीं। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपनी जिंदगी खुद जीना सीखो। हमें आदमी चाहिए, हमें एक लड़का चाहिए अपनी जिंदगी में, हमें एक हमसफर चाहिए जो बेसिकली इंडिपेंडेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, माँ बाप के साथ में ना रहता हो, डिसीजंस ले सके। हमें लेने नहीं आने चाहिए। हम में वो हिम्मत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम क्यों नहीं फैसला ले सकेंगे? हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? हम पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आर वी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवरसेल्फ? क्या हम खुद को सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं? क्या हम एक्चुअली, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बेसिकली शादी से पहले खुद को खुद पूरी तरह इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं? दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद के अंदर वो खूबी लाओ।
वी वुड नॉट नीड इट। हमें फिर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो कमजोर है। हमें उसके साथ में रहना होगा तो हम रहेंगे, नहीं रहना होगा हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं। पर पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करो, फैसले लेने सीखो। आपको दबाया जाता है क्योंकि आप दबते हो। जिसने नहीं दबना होता है वो पलट के वार करता है। सो कमजोर बनना छोड़ दो। अगर दबना नहीं है, अगर अब्यूज नहीं होना है, अगर जिंदगी जीनी है अपने तरीके से, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। That's the key. That's all from my side. I would love to hear comments on it. Thank you.